कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं कथा। कृष्ण भगवान एक दिन देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ वो रहते थे उनके गांव में ये कैसी तैयारी। अपने बड़े भाई बलराम से पूछते हैं, उसके बाद गांव के लोगों से पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो देखकर खुश भी हो रहे थे और थोड़े नाराज भी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि किसकी पूजा हो रही है। मगर वो तो वहाँ के लोगों से पूछना चाहते थे। अपने पिता से पूछते हैं कि यहाँ पर किसकी पूजा होने वाली है पिताजी। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, इंद्र भगवान जो बादलों के राजा हैं उनकी पूजा होगी, जो वर्षा करते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उनका पूजा क्यों होगा, अगर वो पूजा लेकर वर्षा करे तो वह भगवान नहीं हो सकते हैं। तो ये बूढ़े दादा कहते कि अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकता है, सुनामी आ सकती है, वो नाराज हो जाएंगे हम सारे भक्तों के ऊपर। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, ऐसे भगवान नहीं होते हैं जो रिश्वत लेते हो और रिश्वत लेकर किसी की मदद करते हो। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि किसी को कुछ नहीं हो सकता है, वो इंद्र भगवान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो अच्छा भगवान होता तो किसी से पूजा पाठ लिए बगैर ही बारिश करता, और आप लोगों के कर्म में जो है वही होना है। वो आप सबके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इन लोगों के साथ तो मैं खड़ा हूँ, तो इन लोगों का इंद्र क्या बिगाड़ सकता है। पंडित जी को इनकी बातें पसंद आती है, मगर वो यही कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर इंद्र भगवान की बहुत भारी बेइज्जती हुई थी कृष्ण भगवान की बात मानकर, और यहाँ पर गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। तो गोवर्धन भगवान प्रकट हो जाते हैं और इनका शकल बिल्कुल हूबहू कृष्ण भगवान की तरह था। तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल हमारा नंद किशोर लग रहा है, जैसे लाला ही है। इनकी माँ भी इन्हें देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और वो कहते हैं कि आप सबकी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा जो आप वर्षा की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे फल खुद ही खाने लगते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। जब ये बात इंद्र भगवान को पता चलती है उनके दासियों के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। किसकी ज़रूरत की मेरी पूजा ना करे, अब मैं सारे भक्तों को परेशान करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा अनादर किया है, मेरा पूजा पाठ नहीं किया है। ये अपने नौकर से कहते हैं कि तुम जाओ, जाकर बहुत भारी बारिश करो ताकि सारे लोग यहाँ के ख़त्म हो जाए, मर जाए। और ये शाम की बात थी कि ये लोग बैठे हुए थे अपने घर में, क्योंकि पूजा पाठ जो भगवान थे गोवर्धन का हो चुका था और आंधी आना शुरू हो गया था, बहुत तगड़ा वाला। और कृष्ण भगवान के जो पिता थे वो घबरा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। पूरे गांव में अपने यही अमीर थे और लोग तो इनसे छोटे छोटे गरीब लोग थे, छोटे जात के थे। और यहाँ पर कृष्ण भगवान और बलराम भगवान जी चौंक रहे कि इन्हें दोनों को पता था कि ये इंद्र भगवान अब परेशान करना शुरू कर चुके हैं। और कृष्ण भगवान भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो इतना बड़ा बन रहे थे। इंद्र भगवान कृष्ण भगवान को छोटा समझ रहे थे, क्योंकि ये तो मनुष्य उनकी नज़र में थे, मगर उनको ये बात वो भूल गए थे कि भगवान थे। बस इन्होंने धरती पर लोगों की रक्षा करने के लिए जन्म लिए थे। फिर कृष्ण भगवान देखते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर ये गोवर्धन भगवान से कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, गोकुल धाम के सारे लोगों की। उनको प्रणाम करके ये पर्वत को उठाने लगते हैं और सारे गांव के लोगों की जान की रक्षा करते हैं। इनकी माँ तक उन्हें देख के चौंक जाती हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था। उससे पहले भी उनके बहुत सारे देखे गए थे कि इन्होंने क्या क्या किया है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा बहुत पता था कि ये भगवान का रूप है कृष्ण भगवान। और अब की बार तो इन्होंने पर्वत को ही उठा लिया था, जिसको देख के तो शंकर भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि ये गांव के लोगों की रक्षा इस तरीके से करेंगे। ब्रह्मा भगवान जी भी खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ऊपर जितने भी भगवान थे, नारायण भगवान या फिर सारे देवताएं जितने भी ऊपर हैं, वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देखकर कि कृष्ण भगवान अपना
रूप दिखाने लगे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। और इन्होंने अपनी कनखी वाली उंगली, जो लास्ट वाली उंगली होती है, उससे पर्वत को उठाया था और सारे गांव के लोगों की मदद की थी और सबको नीचे बुलाया, बोला आओ सारे लोग इसके अंदर आ जाओ, बारिश से आप लोग बच जाओगे, आप लोगों की जान की रक्षा होगी। और वहाँ पे सबको इस वक्त तो पता चल गया था कि ये मामूली बच्चा नहीं है, इसके साथ भगवान है, या तो ये खुद भगवान है। सबको ये बात पता चल गए थे। इनकी माँ या फिर इनके पूरे परिवार के लोग या फिर इनके सारे गांव के लोग कृष्ण भगवान को देख के बहुत ज़्यादा चौंक रहे थे। उन्हें सबको पता चल गया था अब तक कि ये तो भगवान ही है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ बचा भी नहीं था छुपाने के लिए। अगर ये कि इनकी मदद नहीं करते तो यहाँ के लोग सब मर भी सकते थे, इसीलिए इन्हें यह रूप अपना दिखाना पड़ा था। उसके बाद इंद्र भगवान अभी भी उनको भगवान नहीं समझ रहे थे। उनको पता था कि भगवान है, मगर वो सोच रहे थे कि है तो मनुष्य ही, क्योंकि इन्होंने मनुष्य की वजह से जन्म लिया है। और यहाँ पे इंद्र भगवान जी बहुत तूफान, बारिश जैसे, करंट जैसे बारिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हो सकती थी। मगर वो पर्वत को कितना भी हिलाने की कोशिश कर रहे थे इंद्र भगवान, चाहे उनके जिनसे वो काम करवा रहे थे, ये काले वाले भगवान जो बारिश करने वाले थे, मगर उनसे कुछ नहीं होता है। जिसकी वजह से वो इंद्र भगवान से लास्ट में बोलते हैं कि देखो इंद्र भगवान, मैंने बहुत कोशिश किया मगर वो पर्वत नहीं हिल रहा है, कितनी कोशिशों के बाद भी। फिर गुस्से में बोलते कि मैं करूँगा। तो वहीं पर खड़े खड़े कृष्ण भगवान ने आंखों की रोशनी से इनको झटका दिया और इनको इतना ज़्यादा चोट लगता है उनके शक्ति से कि बेहोश होकर वहीं पे इंद्र भगवान गिर जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान इनसे भी बड़े भगवान थे, मगर ये इस चीज़ को मानना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि गाँव वालों की रक्षा कर रहे तो खुश तो ज़रूर ही होंगे। फिर जाके यहाँ पर इन लोगों को कहते कि वर्षा रुक चुकी है, अब आप लोगों को कोई परेशानी होगा, सब लोग अपने घरों को जाओ। फिर जब ये होश में आते हैं तो इन्हें होश आता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है गांव के लोगों को परेशान कर कर, और कृष्ण भगवान को भगवान ना समझने की बहुत भारी भूल की है। तो यहाँ पे इंद्र भगवान जी यहाँ पर आते हैं और इनसे क्षमा मांगते हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम भगवान तक कहलाने के लायक नहीं हो, तुम अपने आप को बादलों का राजा समझते हो, अपने आप को भगवान समझते हो, और लोगों से, प्रजा से, भक्त से तुम रिश्वत मांगते हो, पूजा पाठ मांगते हो, तब तुम बारिश करोगे। जब तुम चाहोगे तो बारिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तुम कैसे भगवान हो, तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं। फिर इनको खूब मनाने के बाद कृष्ण भगवान मान जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी से उनको माफ़ कर देते हैं और इनकी पूजा स्वीकार करते हैं। फिर इंद्र भगवान इनका तिलक करते हैं और बहुत खुशी से, और इनके ऊपर गंगा जल भी ऊपर से डाला जाता है। कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जो गाय वाली माता भगवान होती है वो भी इनके दर्शन करती है और इंद्र भगवान पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये इनको ये सिखलाना चाहते थे कि भगवान होने का मतलब ये नहीं होता कि हम गरीब प्रजा पर अत्याचार करें और उनको नीचा दिखाएं। और यहाँ पे शंकर भगवान और साथ में जितने भगवान थे बहुत खुश होते हैं कृष्ण भगवान का इंद्र भगवान पूजा कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।